लाइफ प्रोसेस बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। सो भाई हम आज इसे पढ़ने वाले अपना न्यूट्रिशन टॉपिक। ऑल राइट, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम कोई फूड खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, यानी कि एनर्जी मिल रही है हमें उससे जब हमने फूड खाया, एंड उससे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। कौन सी वैल्यू? उनके प्रोटीन हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, ये सब होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में। ऑल राइट, देन हमारा आता है हमारा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। नाउ ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि खुद नरिश्ड होते हैं, यानी कि खुद फूड बना सकते हैं। इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस आता है जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली होता है, एंड ये खुद फूड बनाते हैं जब सनलाइट इनको मिलती है, ठीक है। एंड हेटेरोट्रॉफिक हमारा एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इसमें भी हमारे कुछ टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है हमारा सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को ये खा जाते हैं। सड़ा हुआ खाना होता है ना जो कि वो अपने यहाँ भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स उसे खा जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक। एग्जांपल मशरूम। नंबर सेकंड आता है हमारा पैरासाइटिक। एग्जांपल लाइस। लाइस से क्या है, ये हमारी बॉडी में रहते हैं, सर पे रहते हैं, मीन्स बालों में रहते हैं, पता भी नहीं लगने देते कब से हमें न्यूट्रिशन वैल्यू लगे। ये हमारा ब्लड सक करते हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें वॉर्म, जो कि हमारे पेट में रहते हैं, पेट का कीड़ा जिसे बोलते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल इसका थर्ड टाइप आता है हमारा होलोजोई। एग्जाम्पल इसका है अमीबा। और हम ह्यूमन बींग्स होलोजोई की कैटेगरी में आता है, यानी कि खुद खाने को पचाते हैं। कौन पचाता है उसे? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो कि होता है ये इनका माना जाता है कि होलोजोइक में आते हैं, ठीक है। सो वेल, अब आते हैं अपने फोटोसिंथेसिस पे। बेसिकली हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये ग्रीन प्लांट्स पे होते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स पे ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं अपना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉइन्स लाइक। जब कॉइन्स ग्रुप में हो जाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं थाइलाक्लोइड, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। और फिर हमारा लीफ से स्टोमा प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें गार्ड सेल्स होते हैं। जब वो ओपन होते हैं, ठीक है, जब वो ओपन होते हैं तो उसमें से वाटर अंदर भर जाता है। जब उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है तब ये स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, लिप्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, और उसमें स्लाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो कि एक तरह का एंजाइम्स होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा माउथ से लेके फिर ओसोफेगस में जाता है। माउथ क्या काम करता है? फूड को ब्रेक डाउन करेगा, तो ओसोफेगस बेसिकली एक फूड पाइप होती है जो कि खाने को पहुंचाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टलिसिस। एंड उसके बाद फिर आता है हमारा इसमें स्टमक। स्टमक एक लार्ज मस्कुलर बैग होता है। इसमें बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूस सारे प्रेजेंट होते हैं। एंड ये उसमें HCl भी प्रेजेंट होता है जो कि मेन होता है एसिड। एंड ये pH जो कि हमारा जो एसिड होता है उसे क्या बोलते हैं एसिडिक बना देता है, pH को एसिडिक बना देता है। और ये किल्स जर्म्स, बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल आते हैं। एंड ये एक्टिव करता है पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन क्या करती है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है अमाइनो एसिड में। और याद रखना, इनके नोट्स बना लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, जाके फुल चेक कर लेना। अब उसके बाद जब ये होता है HCl बहुत हार्मफुल होता है तो उसको प्रोटेक्ट भी तो चाहिए, तो आता है हमारा म्यूकस का रोल। म्यूकस इसे प्रोटेक्ट करता है। एक लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की जिसे प्रोटेक्ट करता है फॉर द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन तो पता ही है आपको, इसमें विलेय प्रेजेंट होती है। विलेय क्या हो सकती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब आता है हमारा रोल लीवर का, जो कि बाइल जूस सिक्रिएट करता है एंड ब्राउन इन कलर होता है, और ये फूड को अल्कलाइन बना देता है। एंड बेसिकली जो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड आता है वो हमारा यूरिन के द्वारा एंड हमारा रेक्टम के द्वारा बाहर हो जाता है। रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, वो नहीं होता, वो ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके साथ अगर हमारी एनर्जी बन रही है सेल्स के अंदर, तब जाके वो रेस्पिरेशन खिलाता है, यानी कि अंदर सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ले रही है, ठीक है, किसी प्रोसेस से तो लेगी ना। उस प्रोसेस को अगर हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंपल तो बोल सकते हैं उसे रेस्पिरेशन। और अगर हम बोले सिंपल कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, इनफैक्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, इसे हम बोलते हैं सिंपल टर्म्स ब्रीदिंग। जिसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना, जो कि मैंने आपको भी बता ही चुका हूँ।
तो अब आता है मेन मुद्दा, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। यानी कि एरोबिक को मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, और एनारोबिक को समझाता हूँ। तो एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, एरो, एंड जिसमें एना यानी कि एब्सेंस हो गया ना, एना बोल लो, एना का टर्म यानी कि एनारोबिक से 3 वर्ड्स लो और एना का मतलब कि एब्सेंस कर लो। एब्सेंस है यानी कि कम है, यानी कि उसमें है ही नहीं ऑक्सीजन बिल्कुल। तो एनारोबिक का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें मेन बात आती है कि एरोबिक में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एनर्जी। अब वो एनर्जी भी किस फॉर्म में होगी वो आपको बता देता हूँ मैं, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। क्लियर, एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, एंडोसेंस ट्राइफॉस्फेट, ये याद रख लेना। और एनारोबिक में कम प्रोड्यूस होती है, इसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म में होता है, और एरोबिक होता है हमारा साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। इसको अच्छे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप खुद समझ लेना, चलो वरना मैं समझा देता हूँ कि हमने ग्लूकोज करा, ग्लूकोज ये वाला फंक्शन अब होगा हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा पक्का पक्का। और इसको हमने क्या करा, प्रोवाइड प्लस एनर्जी ले ली, और उसको हमने फर्दर करा किस में, वाटर में, CO2 और प्लस एनर्जी। और जो वाटर जुड़ गया, CO2 आ गई, ऑक्साइड आ गई, एनर्जी भी आ गई, ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, हाँ। और अब इसका दूसरा केस आ जाता है, हम कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। पहला हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, अब दूसरा आता है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो सेम रहेगा, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जो कि हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होएगा ये फॉर्म, ठीक है। उसके आगे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड प्लस एनर्जी कर रहे हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे आगे, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी लगा रहे हैं। उसमें क्या था, वाटर था, इधर क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये याद रख लेना। और ये फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ईस्ट में, याद रखना। यहाँ पर खाली साइटोप्लाज्म में तो होगा पर खाली ईस्ट में होगा, और वहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और साथ के साथ साइटोप्लाज्म में भी होगा। ये 2 डिफरेंस होते हैं इन दोनों के, ठीक है। और अब इसका आता है, इसका तीसरा कर लो, वही होगा सेम, पर इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब वो कैसे, लैक्टिक एसिड, हमने लैक्टिक एसिड प्लस कर दिया हमने एनर्जी। लैक्टिक एसिड वो एसिड होता है जो होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तब टूटता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्स आ जाते हैं, यानी कि पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, मसल्स की ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड, जो कि बनता है उस टाइम। और लैक्टिक एसिड जब होता है तब यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब आपका क्रैम्स पड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती उस टाइम। क्लियर। और जो ये एनर्जी लास्ट में बन रही है ना, ये हमारी एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनती है। एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म तब होती है जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसे बोलेंगे हम अपनी एटीपी, यानी कि एंडोसेंस ट्राइफॉस्फेट। एक्सचेंज गैसेशन प्लांट, अब ये क्या है, सिंपल है। दिन के समय क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और रात को CO2 बनाएंगे, तभी बोलते हैं कि प्लांट्स को मत छुओ। और क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, यानी कि एक्वेटिक में क्या होता है, वाटर के, वो गिल्स के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन। अब आता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पे। तो ये बेसिकली हमारी नॉस्ट्रल से स्टार्ट होएगा। नॉस्ट्रल में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हमने इनहेल करा, यानी कि सांस को अंदर लिया, हवा को अंदर लिया, जो हेयर्स लाइक पार्टिकल्स होंगे वो डस्ट को बाहर रख लेंगे और अंदर पूरी प्योर गैस को पहुंचाएंगे, यानी कि एयर को पहुंचाएंगे अपने लंग्स तक। और जाते जाते कुछ स्टेप्स होते हैं, पहला नॉस्ट्रल हो गया, दूसरा लैरिंक्स यानी कि साउंड बॉक्स। जब हम कोई खाना खाते हैं उसको स्वेलो करने के लिए, यानी कि निगलने के लिए, तब हमारा खुलता है एक, यानी कि उसको बोलेंगे हम एपिगॉइटस। उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, यानी थ्रोट के पास शॉर्ट वेंट्रिकल ट्यूब्स लाइक्स होता है। फिर ट्रेकिया से क्या होता है, आगे फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के बीच में, और जो आपकी रिंग्स होती है ना गले के अंदर, इसे बोलते हैं रिंग कार्टिलेज। और उसके बाद फर्दर ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन फ्रॉम ब्रोंकियोल से एल्वियोली में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 होता है बिटवीन लंग्स। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल आपको दिखता होगा, ब्रांच ऑफ द ग्रेप्स, यू कैन से एज ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, यानी कि ह्यूमन में पढ़ा और प्लांट्स में पढ़ा और एक्वेटिक प्लांट्स में पढ़ा, अरे एक्वेटिक प्लांट्स में एक्वेटिक एनिमल्स में पढ़ा।
ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मतलब कि बॉडी के ऑर्गेनिज्म सेल्स को हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। अब वो कौन पहुंचाएगा? वो मेन कंपोनेंट रहता है ट्रांसपोर्टेशन का ब्लड, और ये कंटेन करता है हमारे साथ प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी यानी कि मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन के साथ करता है। ओके, तो चलिए इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। ऑलराइट, तो पहला फीचर कि इसका साइज़ क्या है। 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। शेप इसका होता है हमारा कॉनिकल, या इसका वेट हमारे मीन्स मेल्स के अंदर होता है 300 ग्राम GM यानी कि, एंड फीमेल के अंदर होता है 250 GM। और ये प्रोटेक्शन इसको मिलती होगी ना भाई, हार्ट को भी प्रोटेक्शन मिलती है। वो डबल कवरिंग लेयर होती है इसकी प्रोटेक्शन हार्ट की। अब वो क्या होती है? वो होती है हमारी पेरिकार्डियम, याद रखना इसे। और जो इसकी हार्ट वॉल बनी होती है ना, ये कार्डियक मसल से बनी होती है। और ये सब मैंने एक नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके नोट्स भी और बहुत सारे चैप्टर्स के भी। तो चलिए अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? हमारी चेस्ट वॉल के अंदर। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, चेस्ट वॉल के अंदर इसकी लोकेशन होगी। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो राइट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में, अपर वेना केवा, प्लमरी वेन्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो इसे खुद ट्राई कीजिएगा समझने की। और कि ऐसा हो जाता है कि हमारे जो राइट एट्रियम होता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सीधा पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, यानी कि खुद ही आप समझ सकते हैं। और इसमें कोई समझने की बात नहीं है, इसमें सिंपल याद करने क्या है। क्या है? राइट एट्रियम से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और वो ट्रांसफर क्या करेगा? ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। ये सब पढ़ने की बात है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, मेरे नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बढ़ते अपने ब्लड वेसल्स की तरफ। ब्लड वेसल्स के टाइप: आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। फर्स्ट इनकी डेफिनेशन की पहला, आर्टरी, ये क्या एक वेसल है, यानी कि अराइजेस फ्रॉम हार्ट एंड ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाती है। ये हार्ट से आएगी और पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगी। वेन्स क्या करती है? ये ब्लड, ये वेसल होती है जो कि पूरी बॉडी पार्ट्स में आकर हार्ट पर मिलेगी। आर्टरी में क्या था? हार्ट से आई, पूरी बॉडी पार्ट्स में फैल गई। इसमें वेन में उसका उल्टा है, हार्ट अभी क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा? बॉडी पार्ट्स आएगी और हार्ट में आके मिलेगी। और इन द टर्म्स ऑफ कैपिलरीज ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट इंटरकनेक्टेड होती है इन दोनों के बीच का, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये कौन सा टाइप ऑफ ब्लड कैरी करते हैं? आर्टरी। ये हमेशा करेंगे अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सपेंशन होती है इसमें हमारी प्लमरी आरोटा। दूसरा, वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? ये हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे, सेम एक्सपेंशन है। कैपिलरीज ये बहुत करते हैं, यानी कि CO2 यानी कि O2, बहुत डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी थिकनेस देखते हैं। आर्टरी की सबसे ज़्यादा थिकेट्स रहती है, यानी कि बहुत मोटी होती है इसकी लेयर, और वेन्स की क्या होती है? बहुत थिन। और कैपिलरीज की सबसे इलास्टिक होती है और ये बहुत थिनेस्ट होती है। अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं। हमारी जो होती है आर्टरी, ये डीपली सिचुएटेड इन द एपिथेलियल, यानी कि बहुत अंदर होती है हमारे ब्लड्स के, यानी कि बोलते हैं मसल्स के अंदर। दूसरा, और वेन्स जो कि जनरली सुपरफिशियल होते हैं, जो कि हमें दिख भी जाती है। और कैपिलरीज पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लियर? तो चलिए हम डबल सर्कुलेशन की बात करें। डबल सर्कुलेशन का मतलब कि बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड आना, 2 बारी ब्लड का सर्कुलेट होना हार्ट के अंदर, उसे कहलाते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 टाइप्स आते हैं हमारे, सिस्मेटिक सर्कुलेशन एंड प्लमरी। सिस्मेटिक में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है टू दी ऑल अदर पार्ट्स बॉडी। एंड प्लमरी में क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स ऑफ द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी अपने हार्ट की तरफ से और ये लंग्स को पहुंचाएगी। ये आपको क्लियरली समझने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे समझाया हुआ उन्होंने। वरना आप इसको खुद एक बार पढ़ेंगे ना, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये तो बहुत आसान है, इसको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पढ़ोगे तो आपको खुद आ जाएगा इसका आइडिया क्या है क्या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इतना आसान है, जाइलम एंड फ्लोएम हमने 9th में भी पढ़ा था। जाइलम एक डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और फ्लोएम एक लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, ठीक है। जाइलम के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ट्रैकियाज, ऑल्सो हम इसे बोलते हैं वुड, ये आपको याद रखना है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल प्लांट्स, ये आपको बिल्कुल कंफर्म याद रख लो। दूसरी तरफ पर देखें हम, फ्लोएम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेंकाइमा एंड स्कैरेंकाइमा, और इससे हम बोलते हैं बास्ट भी। और ये ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड
फ्रॉम पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसलोकेशन इसके यूटिलाइजेशन को बोलते हैं हम। बाकी इसमें एक और पॉइंट आता है ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल प्लांट्स, ये आप बस याद रख लेना। और इसके 3-4 और पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट्स में पता चल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सक्रीशन के टॉपिक पर। इसमें क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी हम खाते हैं उसको पचाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, ये तो हमने कर लिया सब कुछ, ठीक है। उसको हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद ये कर लिया, उसके बाद जो इसका पूरा निचोड़ करके एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, और जो कि हमारे एनएस द्वारा एंड रेक्टम द्वारा निकल जाता है। ह्यूमन वीन्स में बेसिकली रहता है इसका यूरिया, यानी कि ये प्रोड्यूस होता है लिवर के साइड में, और यूरिक एसिड भी एक अनदर वेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बीन्स के अंदर जो कि प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर। उसके बाद लिवर क्या करती है, इन सब को रिलीज करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू ब्लड, और ब्लड उसके बाद रीच करता है किडनी के अंदर। किडनी का फंक्शन एक ये होता है, किडनी क्या करेगी, किडनी के 2 बीन्स होते हैं, इतना तो आपको पता है, जिससे हम रेडिश बीन देखते हैं ना, वो होता है जिसको हम बोलते हैं हीलियस, और इनका फंक्शन होता है कि एक्सक्रेशन करें उनका एन वेस्ट का, यानी कि जो भी कोई वेस्ट है उनका फॉर्मेशन बनाए एक यूरिन में। जब वो यूरिन को फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि यूरिन के अंदर कितने कितने हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वाटर हो गया और एक्सक्लूसिव सॉल्ट हो गई, इन सब को वो पहुंचाता है हमारे पेयर्स ऑफ यूरेटर के अंदर। पेयर्स ऑफ यूरेटर क्या होते हैं, एक मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब होती है जो कि हीलियस से अटैच्ड होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है, और किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। और यूरेटर का ये फंक्शन होता है कि वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाए उसको यूरिन को, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये उसको पकड़ के रखता है, यानी कि पकड़ के नहीं, उसको रिसीव करके रखता है, यानी एक स्टोर रखता है, बैग लाइक होता है, ये स्टोर करके रखता है जब तक हमारे आगे से कोई एक सेक्रेशन नहीं आ जाता। हम जब टॉयलेट नहीं जाते ना तब तक वो उसी में ही रहता है, और जब हम जाएंगे टॉयलेट, एकदम से टॉयलेट आया तो वहाँ पर जाके यूरेथ्रा से वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर इनका ये काम होता है, पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट इसका एक्सक्रीशन अच्छे से कैसे हुआ, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन तो अभी तो जाना ही नहीं है आपने। बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन नेफ्रॉन होता है, ये आप याद रखना। अब नेफ्रॉन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक्सक्रीशन का एक बेसिक यूनिट होता है। किडनी देखो, किडनी ने रिसीव करा ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी ने क्या करा, उस ब्लड को फिल्ट्रेट करा, जहां से उन्होंने फिल्ट्रेट करा उन साइड को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल। और ये बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ये एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जिसे हम टर्म दे देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा पार्ट सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर जो भी उसमें होता है ना यूरिन के अंदर बच जाता है, उसको रीअब्जॉर्ब करता है और वापस से ब्लड में पहुंचाएगा और वापस से वहाँ पर लेके जाएगा। 99% ऑफ द सब्सटेंस यही होते हैं जो कि रह जाते हैं, उसके बाद वापस उनको फिल्ट्रेट किया जाता है। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये फाइनली यूरिन को बना देता है 1 to 2 लीटर्स इन अ डे, एंड ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ये आप याद रख लेना, और यही इसका पार्ट होता है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कुछ नहीं है, ये बेसिकली अपने सॉइल से करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या जाता है, H2O, ऑक्सीजन, CO2, ये मेनली रिलीज होता है हमारा नाइट के टाइम, H2O एंड O2 रिलीज होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम, और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो कि रिलीज होता है हमारे सॉइल के अंदर। तो प्लांट्स में यही था इसका मेन पार्ट। होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी बाकी मर्जी। आप नोट जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पर, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड और बाकी की बाकी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर गो थ्रू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड